सभी आत्मीजनों को प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भाइयों बहनों, अक्सर हम भगवान के पास मांगने जाते हैं, पर भगवान का एक सिद्धांत है, भगवान पहले लेते हैं फिर देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, बो और काटो। हम संसार में जो कुछ भी बोते हैं वही फसल उगकर तैयार होती। महाभारत में जब पांचों पांडव द्रुत क्रीड़ा में जुए में सब हार गए, यहाँ तक कि उनने अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा दिया, द्रौपदी को। दुर्योधन ने आदेश दिया दुशासन को कि द्रौपदी को भरी सभा में घिस कर लाया जाए और वहाँ पर उसका चीरहरण किया जाए। दुशासन ने अपने भाई का आदेश का पालन किया, द्रौपदी को ले आया और उसने भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्रहरण करने का प्रयास शुरू किया। द्रौपदी ने सबको पुकारा। उस समय के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में विश्व पितामह का नाम आता है कि वो खड़े हो जाए तो शायद धरती पर ऐसा कोई योद्धा नहीं जो उनको हरा सके। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। परशुराम जी के वो शिष्य थे। उस सभा में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर जैसे विद्वान और पांचों पांडव मौजूद थे, लेकिन वो भी बेबस थे। द्रौपदी ने सबको पुकारा लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। आखिरी में उन्हें भगवान को पुकारा। भगवान को पुकारा तो भगवान ने भी देखा, भाई इनके खाते में कुछ पुण्य कर्म जमा है, क्योंकि भगवान देखता है कि हमने दिया क्या है, हमने बोया क्या है। और जब उनके खाते को खटोला गया, खोजा गया, निरीक्षण किया गया तो पाया कि द्रौपदी जब छोटी थी बचपन में तो उसने एक बाबा की इज्जत लाज बचाई थी। एक बाबा साधु जो है नदी में नहाने गए और नहाते हुए उनके पास जो लंगोट थी वो पानी में बह गई। अब वो बाहर नहीं आ सकते थे लाज बचाने के लिए। द्रौपदी ने देखा तो बाबा को उनने कहा, बाबा आप बाहर आइए, हमको नहाना है। बाबा ने कहा, बेटा अभी नहीं आ सकता, अंधेरे में आऊँगा। उसने सारी घटना बताई तो द्रौपदी ने तत्काल अपनी आंचल साड़ी का पल्ला फाड़ा और चुन्नी बाबा को भेंट की, वो लंगोट बनाकर बाहर आए। बाबा ने आशीर्वाद दिया, बेटा तूने आज एक बाबा की लाज बचाई है, भगवान तेरी हमेशा इज्जत लाज बचाएंगे। और जब उसके खाते में देखा गया, पाया गया तो भगवान दौड़े चले आए और साड़ी बढ़ाने लगे और इतनी बढ़ाई, हजारों हाथियों का बल रखने वाला दुशासन साड़ी को खींचते खींचते थक पड़ा और कहना पड़ा कि साड़ी पीछे नारी है कि नारी पीछे साड़ी है, साड़ी पीछे नारी है कि नारी पीछे साड़ी है। और खींचते खींचते थक कर वो हाथियों का बल रखने वाला दुशासन भी जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। इसका तो हाथियों का बल रखने वाला भी हार गया। भगवान उसकी मदद करने आए। भगवान उसको ही देने आते या देते हैं जिनने अपने पुण्य अर्जित किए। पुण्य ही नहीं हो तो कहाँ से देंगे। मांगते तो सभी है लेकिन पाते कौन है। हजारों लोग अपनी इच्छाएं भगवान के दरबार में लेकर आते हैं, सबकी पूरी होती क्या? नहीं होती। कारण एक ही है कि हम देना नहीं चाहते, पाना चाहते। और ईश्वर कहता पहले हम देना सीखे, क्योंकि हमारे अंदर देवत्व के गुण विकसित हों। देवता हमें बनाना चाहते हैं। द्रौपदी ने देकर पाया और संसार में जितने लोग भी पा रहे हैं कहीं ना कहीं दे के आए। वो क्या है? कहते हैं पिछले जन्म का हमारा किया हमें मिलता है, तो हम करें। आज करेंगे तो भी आगे मिलेगा। निरंतर अच्छे कार्य हमारे द्वारा होते रहे, हमारे पुण्यों की पूंजी इकट्ठी हो जाएगी और ऐसी पूंजी जब हम भगवान के यहाँ जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें प्राप्त होगी। हमें निरंतर श्रेष्ठ और शुभ पूंजी का जो संग्रहण करना चाहिए। श्रेष्ठ और शुभ कार्य हमेशा जब किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं
ईश्वर के दरबार में वो हमारे लिए निश्चित ही पूजनीय हो जाते हैं या ऐतिहासिक हो जाते हैं। शुभ कर्म हमेशा हमें करते रहना चाहिए, जैसे द्रौपदी ने किए। देवत्व की वृत्तियाँ मनुष्य के अंदर जागे, यही भाव हमारे अंदर आना चाहिए। देवता हमेशा देने वाले होते हैं, हम भी देने वाले बने, और देने वाला ही पा सकता है, बोने वाला ही काट सकता है। सिद्धांत है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, हमने जीवन भर बोया और काटा। हम भी अपनी प्रतिभा, अपना ज्ञान, अपना पुरुषार्थ, अपना श्रम, अपना विवेक जो हमारे पास है वो देव कार्य में, श्रेष्ठ और शुभ कार्य में लगाएं, वही लौट कर हम तक आएगी और कई गुना बढ़कर आएगी। हमारे अंदर जो कुछ है हम समाज के लिए, देश के लिए, देश धर्म संस्कृति के लिए लगाएं, वही लौट कर हमारे पास आएगी और निश्चित ही हम उसको अपने जीवन में आत्मसात कर पाएंगे और अपने आप को संतुष्ट भी मानेंगे कि हमारे जीवन में ईश्वर प्रदत्त जो भी विभूतियाँ थी उनको हमने समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए लगा पाए। भाइयों बहनों, आप सभी इस ज्ञान चर्चा में जुड़े रहे और हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रकाश मार्ग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज्ञान चर्चा इसी प्रकार निरंतर आगे बढ़ती रहे। इन्हीं बातों के साथ आज के इस प्रसंगों को समाप्त करते हैं। ओम शांति।